हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग लेकर। हमेशा शनिवार को ये रीडिंग पोस्ट होती है जिसमें हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त आपको लेकर क्या है और आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण सेपरेशन में हैं, चाहे थर्ड पार्टी आपकी फैमिली हो, उनकी फैमिली हो, कोई अदर सिचुएशन हो, कोई अदर पर्सन हो, तो ये रीडिंग आपके लिए डेडिकेटेड है। इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर और इस डेक से आपको लेकर। तो पहले हम थर्ड पार्टी को लेकर एनर्जी चेक करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। अगर आप दोनों के बीच में कोई अदर सिचुएशन है तो उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ कप्स। बड़े कप्स के कार्ड आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टावर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट। ओके, यहाँ पे मैं 9 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। थर्ड पार्टी को लेकर फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी आई है। तो क्या विश है थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन की। कपल की एनर्जी आ गई। किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ओ ठीक है। और एस ऑफ कप्स किस लिए आया है। एस मतलब 1 एंड वी हैव द फूल विद 8 ऑफ कप्स। मूव ऑन करके एक नई शुरुआत। अगेन एस ऑफ सोर्ड्स। ये दो कार्ड क्लैरिफाई करना ज़रूरी है वरना मुझे एनर्जी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी की रीडिंग में कप्स की एनर्जी मुझे लगा कि इतने इमोशंस थर्ड पार्टी के लिए, बट क्लैरिफाई करने से क्लियर हो जाती है चीज़ें कि एंजल्स बताना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहला बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ कप्स। इनकी विशेज़ हैं जो ये फुलफ़िल करना चाहते हैं। क्या विशेज़ हैं। कपल आया है, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो ये इनकी लाइफ में कोई मैरिड कपल हो सकता है, मे बी इनके पेरेंट्स। ये इनकी विश है कि ये इनको कन्विंस करके अपनी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करें और आपके साथ एक नई शुरुआत करें। एस ऑफ कप्स को फूल ने क्लैरिफाई किया है। लेकिन अगर ये कन्विंस नहीं होते हैं तो आपके पर्सन मूव ऑन करेंगे 6 ऑफ सोर्ड्स विद 9 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये सफरिंग में नहीं रह सकते। साथ ही साथ एस ऑफ कप्स को 8 ऑफ कप्स ने भी क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं अगर ये मूव ऑन करते हैं तो ये एक नई शुरुआत करेंगे इस सिचुएशन से कम्प्लीटली विड्रॉ करके। इसीलिए इसके बाद टावर आया हुआ है, 5 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, हर्मिट आया हुआ है, हाई प्रीस्टेस आया हुआ है। इसका मतलब कि आपके पर्सन बहुत कुछ ऐसा चल रहा है उनके माइंड में जो कि थर्ड पार्टी को ख़त्म करने से रिलेटेड है। थर्ड पार्टी अगर मान जाती है वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये ऑलरेडी डिटैच्ड हैं। ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ टावर मोमेंट कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ ऑलरेडी वर्क कर रही हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में होते हुए भी आइसोलेटेड हैं, अकेला फील कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में इन्हें कई बार ऐसा भी लग रहा है कि मुझे जल्दी कोई डिसीजन लेना है, बट वो जल्दी डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे हैं। डिसीजंस में देरी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चाह कर भी फटाफट से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। इसलिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हैं, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है इस वक्त थर्ड पार्टी को लेकर। आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। आपके लिए भी पहला ही कार्ड है 9 ऑफ कप्स,
5 of cups, 5 of coins, temperance, ace of wands, 3 of coins, 3 of cups, wheel of fortune and ace of cups. बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पर आप देखिए वी हैव 11 एनर्जी, वी हैव 1 1 1 1 4 टाइम्स 1, वी हैव 5 कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक चेंज चाहते हैं एंड वी हैव चेंज एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इनको लगता है कि आप इनकी डेस्टिनी है, आपसे दूर होना इनके लिए मुश्किल है, ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके साथ होने भर से इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाती है, ये बहुत खुश, बहुत हैप्पी फील करते हैं। इस टाइम पीरियड में इनकी विश है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करें और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको दें। ये पीसफुली हो जाए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, बट अगर ये पीसफुली नहीं भी हुआ तो आपके पर्सन चेंज के लिए रेडी हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रने के लिए रेडी हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपके पर्सन की एनर्जी में आपको लेकर वाइब्स बहुत पॉजिटिव हैं और इनकी डिज़ायर है कि आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ आगे बढ़ें। रोमांटिक फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इमोशनल फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत जल्दी कांटेक्ट में आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऐसी भी दिख रही है जैसे काफ़ी लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, क्योंकि वाइब्स आर वेरी हाई, वेरी गुड वाइब्स। तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी कांटेक्ट में होंगे इस टाइम पीरियड में। अगर कोई नो कांटेक्ट में है तो क्या उनके पर्सन वापस आएंगे, बातचीत होगी? सबसे पहले हमें बताएं क्या थर्ड पार्टी एंड होगी, क्या थर्ड पार्टी का सिचुएशन कंट्रोल में आएगा, बैलेंस होगा या ख़त्म होगा? जी बिल्कुल होगा। थर्ड पार्टी के साथ वी हैव जजमेंट। आपके पर्सन बैडली ट्रैप्ड हैं थर्ड पार्टी में, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक जेल जैसी सिचुएशन, लेकिन आपके पर्सन त्याग देंगे उस सिचुएशन को, सैक्रिफाइस कर देंगे। ये भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोगों के पार्टनर तो दो सिचुएशन में इस वक्त भी बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, मतलब इस वक्त भी थर्ड पार्टी भी है, आप भी हैं, बट आने वाले समय में कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जो न्याय संगत होंगे और जो आप लोगों को कंप्लीशन में लेकर आएंगे और थर्ड पार्टी जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं वो क्लिंज आउट होंगी। ये जो कुछ भी होगा 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो 3 आवर्स से 3 डेज़ के अंदर काफ़ी लोगों का यूनियन हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैक्सिमम आपको इस रीडिंग को देखने के बाद 3 महीने इस रिश्ते में समय देना है। अपने पर्सन से एक्सपेक्टेशंस अगर आपने रखी है कि वो आपके लिए स्टैंड लें, कमिटमेंट दें। अगर इस टाइम पीरियड में भी ये कांटेक्ट में नहीं आते हैं, आपसे डिस्टेंस बनाते हैं, तो फिर आपको या तो आप पर्सनल रीडिंग से क्लैरिफाई कर सकते हैं कि फ्यूचर क्या है, और या तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनकर आपकी मर्ज़ी है कि आपको और समय देना है या आपको नहीं देना है। बिकॉज़ यहाँ से जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग मोस्ट प्रॉब्ली 3 डेज़ के अंदर काफ़ी लोगों के पार्टनर वापस आएंगे और मैक्सिमम 3 वीक्स या 3 मंथ्स के अंदर इस ट्रैप्ड सिचुएशन को सैक्रिफाइस करेंगे। डिपेंड करता है कि थर्ड पार्टी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई हस्बैंड वाइफ है थर्ड पार्टी जैसा कि कपल आया है, तो वो 3 दिन में तो छोड़ कर नहीं आ सकते, अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे नहीं किसी के भरोसे छोड़ सकते। तो डेफिनेटली वहाँ पर इट विल टेक टाइम, बट ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर तो दोनों सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चल रहे हैं और कुछ लोगों के पर्सन जो बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी में, वो उससे निकल कर वापस आएंगे। समय लगेगा। जस्टिस यहाँ पर कोर्ट कचहरी को भी दर्शा रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर एक लॉन्ग लेंदी प्रोसेस से गुज़र रहे हों। क्या बातचीत होगी आपसे? मैसेजेस, कॉल्स? तीनों मेजर अरकाना है एंजल्स। एनी माइनर अरकाना? फोर्थ भी मेजर अरकाना है, फिफ्थ माइनर अरकाना है। जब तक थर्ड पार्टी कंप्लीटली एंड नहीं हो जाती, जब तक कंप्लीटली उनसे डिटैच नहीं हो जाते, चैलेंजिंग सिचुएशंस को ख़त्म नहीं कर देते, कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ नहीं हो जाती, तब तक आप दोनों के यूनियन में समय लग सकता है।
सो यूनियन होगा ज़रूर, आपके विशेस पूरी होंगी ज़रूर, बट कम्प्लीटली इन चीज़ों को ख़त्म करने के बाद ही परमानेंट यूनियन होगा, ये एंजल्स कह रहे हैं। सो इट विल टेक टाइम, समय लग सकता है, लेकिन बातचीत अगर नहीं हो रही है तो 5 दिन के अंदर या मैक्सिमम 9 दिन के अंदर काफ़ी लोगों की बातचीत हो जाएगी। सो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद इस टाइम लिमिट के अंदर रेजोनेट करेगी। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।